इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक आदर्श पौधे के जीवन चक्र की, कि एक पौधा जो है वो अपना जीवन चक्र किस तरह से पूरा करता है। तो एक आदर्श पौधे के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां होती हैं। पहली पीढ़ी का नाम है युग्मकोद्भिद जो कि अगुणित होती है, और दूसरी पीढ़ी का नाम है बीजाणुद्भिद जो कि द्विगुणित होती है। अब जो युग्मकोद्भिद है ये हमेशा अगुणित युग्मकों का निर्माण करती है, इसलिए इसका नाम युग्मकोद्भिद पीढ़ी रखा गया है। दूसरी तरफ अगर अपने बीजाणुद्भिद पीढ़ी की बात करें तो ये द्विगुणित होती है, ये अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती है, इसलिए इसका जो नाम है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी पड़ा है। अब अगर अपने बात करें कि पौधों में जो युग्मक हैं उनका निर्माण कैसे होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण हमें पौधों में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर अपने बीजाणुद्भिद की बात करें तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इन बीजाणुओं को अर्धसूत्री बीजाणु भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है वो है पीढ़ी एकांतरण, कि ये जो पीढ़ियां हैं वो एक के बाद एक कैसे एकांतरित होती हैं वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि किसी पौधे के जीवन चक्र में आदर्श रूप से दो पीढ़ियां हो सकती हैं। पहली है युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो कि अगुणित होती है, और दूसरी है बीजाणुद्भिद पीढ़ी यानी कि जो डिप्लॉयड होती है। अब ये जो पीढ़ियां हैं वो कैसे एकांतरित होती हैं, तो एक के बाद एक अगर इनकी पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। जो गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो जनन करेगी, और जनन के द्वारा ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण करेगी, और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है ये जनन करेगी और जनन के द्वारा युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करेगी। अब ये जनन कैसे करती हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है इसमें दो तरह के जननांग विकसित होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। जो नर जननांग है इसको पुंधानी भी कहा जाता है, जबकि मादा जननांग है इसको अंडधानी या स्त्रीधानी के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले नर जननांग की अगर अपने बात करें यानी कि पुंधानी की बात करें तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है जो कि अगुणित होते हैं। इन नर युग्मकों को पुंमणु के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ अगर अपने मादा जननांग की बात करें तो जिसको हम अंडधानी या स्त्रीधानी कह सकते हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण होता है जिसको अंड कोशिका भी कहा जाता है, और ये हमेशा अगुणित होती है। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि पुंमणु और अंड कोशिका जो है ये आपस में संलयन करते हैं, और इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, और दोनों के संलयन से एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको युग्मनज या जाइगोट के नाम से जाना जाता है। अब इस युग्मनज या जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होने से एक बहुकोशिकीय द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसको हम भ्रूण कहते हैं। अब ये भ्रूण जो है वो आगे चलकर एक नई पीढ़ी में विकसित हो जाता है जिसको हम बीजाणुद्भिद कहते हैं, जो कि एक द्विगुणित पीढ़ी है। अब इस बीजाणुद्भिद पर एक विशेष प्रकार की संरचना विकसित होती है जिसको हम बोलते हैं बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती हैं। अब इस बीजाणुधानी के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं विकसित होती हैं जिनको बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहा जाता है, जो कि द्विगुणित होती हैं। अब इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन बीजाणुओं को अर्धसूत्री बीजाणुओं के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। अब इस बीजाणु का अंकुरण होता है, और इस बीजाणु के अंकुरण से एक नई तरह की पीढ़ी विकसित होती है जिसको युग्मकोद्भिद कहा जाता है, जो कि एक अगुणित पीढ़ी है। तो इस तरह से पीढ़ी एकांतरण होता है पौधों के अंदर, या एक आदर्श पौधे के अंदर पीढ़ी का एकांतरण होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जीवन चक्र के प्रकार। तो पौधों में या पादप जगत के अंदर तीन प्रकार के जीवन चक्र जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहला जीवन चक्र है हैप्लोबायोटिक। हैप्लो का मतलब होता है एक, और बायोटिक का मतलब होता है जीवन, यानी केवल एक ही जीवन, या हम कह सकते हैं सिर्फ एक ही पीढ़ी। यानी ऐसे पौधे जिनके जीवन चक्र में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है, या तो वो युग्मकोद्भिद होगी या फिर बीजाणुद्भिद होगी। तो ऐसे पौधों का लाइफ साइकिल हैप्लोबायोटिक कहलाता है। अब इसको आगे दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक की बात करें तो इसमें जो पीढ़ी है वो हमेशा अगुणित होती है, और इस अगुणित पीढ़ी को हमेशा क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और इस तरह का जो जीवन चक्र है वो हैप्लॉन्टिक कहलाता है। ऐसा हमें थैलोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि शैवाल और कवक जो हैं
उनमें हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। उसके बाद डिप्लॉन्टिक की अगर अपने बात करें तो इनमें केवल डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित जो पीढ़ी है वो उपस्थित होती है, और इस द्विगुणित पीढ़ी को हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म्स यानी कि आवर्तबीजी जो पौधे हैं उनमें हमें ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा ह्रासित होती है या अनुपस्थित होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रकार आता है जीवन चक्र का वो है डिप्लोबैंटिक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिप्लो का मतलब होता है दो, बैंटिक का मतलब होता है जीवन, तो दो जीवन। तो इसका मतलब ऐसे पौधे जिनके जीवन चक्र में दो पीढ़ियां पाई जाती हैं उन्हें हम उनके लाइफ साइकिल को डिप्लोबैंटिक कहते हैं। अब इन दो पीढ़ियां हैं यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी भी उपस्थित होगी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो भी उपस्थित होगी। अब इन दोनों पीढ़ियों में से मुख्य पादप शरीर वाली पीढ़ी कौन सी है, इस आधार पर इसको दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और दूसरी है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। सबसे पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों की दोनों जो जनरेशंस हैं यानी कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद जो पीढ़ियां हैं वो इसमें उपस्थित होती हैं, दोनों की दोनों। अब इन दोनों में से मुख्य पादप शरीर कौन सा है? तो मुख्य पादप शरीर अगर अगुणित होता है यानी कि युग्मकोद्भिद मुख्य पादप शरीर है और दूसरा जो पादप शरीर है वो द्विगुणित है, तो इस तरह का जीवन चक्र हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहलाता है। दूसरी तरफ बात करते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें दोनों की दोनों जो पीढ़ियां हैं वो उपस्थित होती हैं, युग्मकोद्भिद भी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है वो भी उपस्थित होती है। अब इन दोनों में से मुख्य पादप शरीर कौन सा होता है? अगर द्विगुणित है मुख्य पादप शरीर तो इसका मतलब स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद जो है वो मुख्य पादप शरीर होगा, और दूसरी जो पीढ़ी है वो अगुणित होगी यानी कि युग्मकोद्भिद होगी। तो इस तरह का जीवन चक्र डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहलाता है। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का जो जीवन चक्र है वो हमें ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, जबकि डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का जो जीवन चक्र है वो हमें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स यानी कि अनावर्तबीजी पौधों के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा जो जीवन चक्र का प्रकार है वो आता है ट्रिप्लोबैंटिक। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रिप्लो का मतलब होता है तीन और बायोन्टिक का मतलब होता है जीवन। तो तीन जीवन जिन पौधों के जीवन चक्र में होते हैं यानी कि तीन पीढ़ियां जो हैं वो इन पौधों के जीवन चक्र में पाई जाती हैं। तो अब इन तीनों पीढ़ियों में से तीनों की तीनों पीढ़ियां या तो अगुणित हो सकती हैं या फिर एक अगुणित हो सकती है और दो द्विगुणित हो सकती हैं। इस आधार पर इसको फिर दो प्रकारों के अंदर आगे विभाजित किया जाता है। सबसे पहला प्रकार आता है हैप्लोन्टिक। तो अगर तीनों की तीनों जो पीढ़ियां हैं वो अगुणित होती हैं तो इस तरह का जो जीवन चक्र है वो हैप्लोन्टिक टाइप का कहलाता है। ऐसा जो उदाहरण है ऐसा हमें देखने को मिलता है एक शैवाल के अंदर, उसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना है बैट्रैकोस्पर्मम। दूसरा जो जीवन चक्र का प्रकार इनमें है वो है डिप्लोन्टिक। तो इसमें तीन पीढ़ियां हैं, तीनों में से जो एक पीढ़ी है वो तो युग्मकोद्भिद होती है, जबकि दो पीढ़ियां जो हैं वो बीजाणुद्भिद होती हैं। तो इनमें से जो मुख्य पादप शरीर है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है और अन्य जो पीढ़ियां हैं वो ह्रासित होती हैं या कम विकसित होती हैं। तो इस तरह का जो जीवन चक्र है वो डिप्लोन्टिक कहलाता है, और इस तरह का जीवन चक्र हमें देखने को मिलता है पॉलीसेफोनिया के अंदर।